अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। नासिर काम मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान के इंतहाई अहम इलाके और मुसलमानों के एक इंतहाई अहम इलाके के अंदर है। और मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं। इन पहाड़ों के पीछे बुनियादी तौर पर वो इलाका वाक़ है जिसे पाकिस्तान की शहरक कहा जाता है, जो पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, बल्कि आने वाले दिनों में जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए जो इंतहाई अहम ख़ित्ता है वो इन्हीं पहाड़ों के पीछे वाक़ है। मैं इस वक्त, वैसे तो मैं खड़ा हूँ इस वक्त पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर है, और आप मेरे पीछे जो इलाका देख रहे हैं, जो जगह और पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे बुनियादी तौर पर मकबूजा कश्मीर वाक़ है, यानी वो इलाका वाक़ है यहाँ पर पीछे जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस जगह पर लड़ाई है, तनाज़ा है, इख्तिलाफ़ है। नाज़रीन काम, इसे जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से कुछ फासले पर इन पहाड़ों के साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल वाक़ है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे शिमला मुआहिदे के बाद 1972 के अंदर बुनियादी तौर पर इसको कायम किया गया था, और इसकी जो लंबाई है टोटल वो तकरीबन 740 किलोमीटर बताई जाती है। यही लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ पर वक्फे से फायरिंग भी होती है, शेलिंग भी होती है। पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ भारत मार्टर गोले फायर करता है, जिससे पाकिस्तान की शहरी आबादी मुतासिर होती है। या आप मेरे पीछे जो इलाके देख रहे हैं और कुछ अगर आपको आबादी नज़र आ रही है तो ये वो आबादी है बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान की आबादी है, और ये आबादी मुतासिर होती है। यहाँ से अगर मैं आपको जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है वो इलाका है, और मुज़फ़्फ़राबाद से मैं कुछ फासले पर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर वाक़ है। और ये जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ इसके पीछे वाले जो एरियाज़ हैं वो उड़ी का इलाका है, लीपा का इलाका है, और इसके अलावा बाकी इलाके हैं। यहाँ पर आप जानते हैं वक्फे से वक्तन फ़वक्तन इस तरह की यहाँ पर कशीदगी भी देखने में आती रहती है। तो आज इस वीडियो के बनाने का मकसद एक तो ये था कि आपको बताया जाए कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, और इसी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्या चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे मकबूजा कश्मीर से जो इतलात सामने आ रही हैं वो ये हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज ने जो गैर क़ानूनी तौर पर कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो शुरू कर रखा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज ने आज के दिन जो सर्च ऑपरेशन है वो तेज़ कर रखा है। और नाज़रीन काम, मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त इतलात सामने आ रही हैं कि आज तकरीबन 20 से 25 कश्मीरियों मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया है, और इसी तरह से आज भी मुजाहिदीन ने हमले किए हैं। और इसके अलावा नाज़रीन काम, जो मकबूजा कश्मीर से आज जो ताज़ा ख़बरें सामने आ रही हैं उनमें एक बड़ी ख़बर ये भी सामने आई है कि भारत के जो नॉर्दर्न एरियाज़ के जो कमांडर हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान से 200 के लगभग जो मुजाहिदीन हैं वो भारत के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये भारत के जो फ़ौज के जनरल हैं उन्होंने ये बयान दिया है। फिर नाज़रीन काम, आज ही के दिन जो भारतीय मीडिया पर हम जब उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अलकायदा के सरबराह हैं ऐमन उज़-ज़वाहिरी, उन्होंने बयान दिया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 का ख़ात्मा ये मुस्लिम उम्मा के मुंह पर एक तमाचा है कि मुसलमान इस हवाले से कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं, मुसलमान इस पर आवाज़ नहीं उठा सके हैं। तो ये अलकायदा के सरबराह ने बयान दिया है। इस पर भारत की एजेंसीज़ दावा कर रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अलकायदा दाखिल हो रही है, इस तरह के हमले हो रहे हैं। तो ये भारत का जो एजेंसीज़ का और हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। ताहम नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, जब हम यहाँ पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में लोगों से मुलाकातें करते हैं, उनसे जब यहाँ के अहवाल पूछते हैं तो वो खुश हैं। और जो पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर है ये नाज़रीन किराम बुनियादी तौर पर मकबूजा कश्मीर से बहुत छोटा है, और पाकिस्तान के इस आज़ाद कश्मीर की जो आबादी है वो तकरीबन 40 से 50 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतनी है। जबकि भारत के अंदर जो मकबूजा कश्मीर है जो भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है उसकी आबादी तकरीबन नाज़रीन किराम 90 लाख से ज़ायद बताई जाती है। और आप जानते हैं जब से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया है तब से और इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर के अंदर सिचुएशन चल रही है वो ये है कि वहाँ पर नई हल्का बंदियाँ हो रही हैं, नई तकसीम हो रही है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इलाके हैं उनको अलग से तकसीम किया जा रहा है, और हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं मकबूजा कश्मीर से कि वहाँ पर
तकरीबन 45 लाख से ज़ायद हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है, उनको डोमिसाइल जारी कर दिए गए हैं और कश्मीर की शनाख्त को ख़त्म करने का प्लान है। यानी उसका नाम कश्मीर, लफ्ज़ कश्मीर को हटाना है और वादी, जम्मू, ये सब नाम ख़त्म करने हैं। वहाँ से मुसलमानों के नाम पर भी अगर कोई चीज़ें हैं, कोई बाज़ार हैं, कुछ इलाके हैं, उनको भी ख़त्म करना है। ये हमें मकबूजा कश्मीर से रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मेरे पीछे अक़ब में देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर है, तो वहाँ पर ये चल रहा है कि तकसीम बंदी हो और इस तकसीम बंदी के ज़रिए से नाज़रीन का प्लान ये है कि जो 90 लाख मुसलमान हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाए और उनको निकालने के बाद वहाँ पर हिंदुओं को लाकर बसाया जाए। और आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इसराइल की कंपनियाँ हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। यानी मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हूँ और दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर है और वो भी पाकिस्तान ही का हिस्सा है, उस पर भारत ने कब्ज़ा कर रखा है। वहाँ पर इसराइल की कंपनियाँ कहा जाता है कि वो आ रही हैं और इसी तरह से UAE के साथ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर मोदी हुकूमत जो इन्वेस्टमेंट है उसको लाने का ऐलान कर रही है। तो ये वो सारे प्लान हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे मकबूजा कश्मीर का मुस्तक़बिल ख़तरे में है। अब पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो ये मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से हमेशा से एक भरपूर और मजबूत मौक़िफ़ रहा है। पाकिस्तान ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की अफ़वाज है, आज भी मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो अफ़वाज पाकिस्तान के जवान थे उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है और मैंने जब वहाँ के हालात मालूम किए हैं तो वो इस कदर खुश अखलाक और इस कदर मोहब्बत करने वाले और वो अपने वतन की हिफाजत करने वाले हैं। तो अफ़वाज पाकिस्तान जो यहाँ इन बॉर्डर्स पर मौजूद है वो अपनी जानें देती है, वो अपनी कुर्बानियाँ देती हैं इस वतन की हिफाजत के लिए। तो अफ़वाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से स्टिक रहा है और सख्त रहा है, वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर चूँकि एक अनस्टेबिलिटी है, इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया है। इमरान खान पर यह इल्ज़ाम था कि वो कश्मीर का सौदा कर चुके हैं, हालांकि जितना उनके दौर के अंदर नाज़रीन मकबूजा कश्मीर का मौक़िफ़ उजागर हुआ है, जितना मकबूजा कश्मीर के हवाले से इमरान खान के दौर में आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद हुई है, शायद इससे पहले कभी ना हुई हो। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो आपने मेरे चैनल पर देखी होगी कि पिछले 10 से 15 दिनों में भारत के टॉप के ऑफिशल्स के पाकिस्तान पर हमलों के बयान आ चुके हैं, जिसमें भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह हैं। वो बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अड्डे हैं, मराकज़ हैं, हम उनको मारेंगे, उन पर हमला करेंगे। भारत के आर्मी चीफ़ बयान दे चुके हैं, भारत के वज़ीर दाखिला बयान दे चुके हैं, भारत के एयर चीफ़ बयान दे चुके हैं। भारत के वज़ीर दाखिला तो ये कह चुके हैं कि जिस तरह से अमरीका और इसराइल जहाँ कहीं ख़तरा देखते हैं वहाँ जाकर अटैक कर देते हैं, वहाँ जाकर हमला कर देते हैं, इसी तरह से भारत को भी अब इख्तियार है कि जिधर भी उनको ख़तरा नज़र आएगा, जहाँ भी वो समझेंगे कि यहाँ ये हमारे लिए ख़तरा है या यहाँ पर कोई अटैक हो रहा है, तो वो हमला कर सकते हैं। आप जानते हैं 2019 के अंदर भी भारत ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट के अंदर स्ट्राइक की थी, जिसका जवाब दिया गया था, जिसमें भारत के 2 जंगी जहाज़ गिराए गए थे। तो अब आने वाला जो वक्त है ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मुश्किल है, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी मुश्किल है। मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि ये मुसलमानों की वो सरज़मीन है जिसके लिए मुसलमान बहुत दिल के अंदर एक जज्बा रखते हैं। आपने ग़ज़वा हिंद का नाम सुन रखा है, वो इसी इलाके में लड़ा जाएगा, यहीं के लोग होंगे, जो फ़ैसला कुन जंग होगी और यहीं से भारत के अंदर मुसलमानों की आज़ादी के फ़ैसले होंगे और यहीं से नाज़रीन किराम पाकिस्तान दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत बनेगा। अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के पड़ोस में जो अफ़गान तालिबान हैं, जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, उनको ख़त्म करने के लिए अमरीका प्लान कर रहा है और इसी तरह से नाज़रीन किराम पाकिस्तान से भी अमरीका अब फ़ौजी अड्डे मांगने के लिए दोबारा मुतालबे कर रहा है और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत भी हमलों की तैयारियां कर रहा है। तो ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त क्राइसिस हैं, प्रेशर्स हैं, ये अगर इसी तरह से बरकरार रहते हैं तो फिर हम अपनी शहरत को हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर हम नाज़रीन किराम पाकिस्तान के जो तरफ कश्मीरी मुसलमानों के ख्वाब हैं, हमें रोज़ाना मैसेज मिलते हैं, कश्मीर के लोग हमें देखते हैं और आप ये भी जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर से जो लोग थे, जो हमारा चैनल दुनिया मेरे आके वहाँ पर चलता था तो उसे बैन कर दिया गया भारत ने, और इसी तरह से हमारा ग़ुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल था उसे बैन कर दिया गया ताकि कश्मीर के लोग ये मालूमात ना जान सकें। लेकिन आज भी काम सच सच होता है, सच को हम बताते रहेंगे, उठाते रहेंगे। अब हमें करना क्या है? मैं यहाँ पर जब आया हूँ, यहाँ पर जो मैंने लोगों से मुलाकातें की हैं तो वो जज्बा रखते हैं, उनको पता है कि वहाँ के मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आज़ादी चाहते हैं और हम भी उनके बारे में यही तमन्ना रखते हैं। तो अब एक तो जहाँ मुसलमान दुआएं करते हैं, वहीं इस मसले को जितना उजागर किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो पाकिस्तान
के मुसलमानों को भी चाहिए, अब जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, इनकी जानिब से कोई मजम्मत नहीं आई, भारत पाकिस्तान पर अटैक के प्लान कर रहा है, मंसूबे बना रहा है और पाकिस्तान की जानिब से कोई खातिर खा इसका जवाब नहीं दिया गया। तो हमें अमली इक़दाम भी उठाना होगा, हमें जो आलमी फ़ोरम्स हैं उन पर भी ये मसला उठाना होगा, हमें कश्मीरी मुसलमानों की दीगर ज़राए से भी मदद करना होगी और कश्मीरी मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ना होगी। उन्हें अफ़गान तालिबान को आइडियल बनाना होगा, जिस तरह से उन्होंने अपनी जंग खुद लड़ी, अपने घर से, हर घर से उनका कोई ना कोई शहीद निकला, हर घर से कोई ना कोई मुजाहिद निकला। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी कश्मीर आज़ाद नहीं हो सकता है। तो मुस्तकिल तौर पर 70 सालों से कश्मीरी मुसलमान आज़ादी चाहते हैं, तो उनकी आज़ादी का यही एक हल है कि वो अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को फ़ॉलो करें, अल्लाह के दी हुई जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उनको फ़ॉलो करें, तो उसके ज़रिए से उन्हें आज़ादी मिल सकती है। हम तवक्को करते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान इसी तरह से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत करती रहेंगी। तवक्को करते हैं कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को इंशाअल्लाह ज़रूर आज़ादी मिलेगी और हम भी इसके अंदर किसी न किसी तरह से हिस्सा डालने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तो बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।